मैडम आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपकी शादी तो आपके हस्बैंड के जॉब से पहले हो गया था। आई मीन कि आपका हस्बैंड विद्यार्थी था और आप भी पढ़ ही रही थी। तो इस स्थिति में आप अपने घर और संसार को कैसे संभाले और कैसे आप जीरो से यहाँ तक का सफ़र तय किए? आप इस सब के बारे में बताइए ताकि आपके जैसा और हमारे जैसा बहुत सारे युवा इस दौर से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि आपके इस इंटरव्यू से उन्हें भी अपने लाइफ को गढ़ने का, अपनी लाइफ को संवारने का मौका मिले। तो हो सकता है ऐसा पूर्णतः संभव नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ परसेंट भी अगर इस चीज़ को और आपके बारे में अगर समझ ले तो हो सकता है उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए मैडम। आप तो बहुत बड़ा का क्वेश्चन पूछ दिए हैं। चलिए, और अच्छा है क्वेश्चन। देखिए, जब शादी के बाद कोई भी लड़का अगर सेट होता है, अपने आप को वो सेट करता है, तो उसमें महिला का बहुत बड़ा रोल होता है। और महिला का रोल इस मायने में, क्योंकि लड़की का जब शादी होता है तो उसका बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि हम अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, अपने ससुराल जा रहे हैं, तो मेरा वहाँ जाने के बाद सारा सपना मेरा पूरा होगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा होता है, विपरीत होता है। विपरीत क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी लड़का जब स्टूडेंट हो तो उस स्थिति में लड़का को खुद संभालना, क्योंकि अपने आप को वो संभालना और फिर महिला पत्नी को संभालना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वो खुद स्टूडेंट होता है। तो वो अपने आप को वो कैसे संभालेगा और बीवी को कैसे संभाल सकता है? तो इसलिए सिचुएशन बहुत बुरा होता है उस टाइम में। तो उस टाइम में महिला को अगर इस समझौता से अगर महिला को पार पाना है तो आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये कि उस टाइम में अगर आप दोनों बेरोज़गार हैं तो अपने आप को संभालने के लिए आपको बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय करना होगा, गोल को आपको रखना होगा। इसके बाद ही आप सही ट्रैक पे आ सकते हैं। नहीं तो होता क्या है कि उस टाइम में अगर आप यह सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोई और करेगा कुछ, तो ये यहाँ बात नहीं बनता है, आपको खुद करना पड़ता है। और एक लेडीज़ होने के नाते अगर मैं बताऊँ तो हमसे बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं कि जब आपकी शादी हुई थी तो आप 9वीं पास थी, आपके हस्बैंड भी 12वीं पास किए थे, तुरंत शादी उनका हुआ, तो आप यहाँ तक कैसे आए, अपने आप को कैसे सेट किए, आप अपने आपके हस्बैंड भी सेटअप हो गए, तो ये सब कैसे किए? थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। क्योंकि शादी के बाद अगर लड़का का जॉब होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल होता है पत्नी का, क्योंकि अगर पत्नी अगर उनको सपोर्ट नहीं करे तो हो सकता है वो सही पोजीशन पे, सही उनका जो स्थान है वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ये सही बात है। नो डाउट माँ बाप हर बच्चा को अपने लिए अपनी तरफ से बेहतर करते हैं, और शादी के बाद अगर लड़का कोई संभलता है तो पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो महिला के लिए यही मैसेज है कि आप अपने हस्बैंड को साथ देंगे तभी आपका हस्बैंड मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके लिए आपको बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको हर तरफ से कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक भी प्रताड़ना परिवार में मिलता है। अगर परिवार समझने वाला ना हो तो वहाँ और ज़्यादा मुसीबत खड़ा होता है। संबंध को कैसे बना के रखना है, यहाँ ये भी प्रॉब्लम आता है जब आपका पति नहीं कमाता है तो इस स्थिति में अपने आप को माइंड से सेटअप करना। तो इस स्थिति में हमको जो सबसे बड़ा साथ दिया वो बुक है, किताब, एजुकेशन को बहुत बड़ा सपोर्ट किया। और परिवार में कोई ना कोई ऐसा आदमी एक ज़रूर होता है कि वो आपको समझाते हैं कि आपको कैसे अपने आप को मजबूत करके रखना है। कोई ना कोई परिवार में ऐसा 1-2% लोग ज़रूर होते हैं जो आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए आपको वो मदद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूती अपने आप में रखना है आपको। अगर आपका गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, स्पष्ट है, दिमाग आपका, ब्रेन आपका पॉजिटिव है, तो आप हर दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और हर सपना को आप जीते हैं। तो यही बात है, हर आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ ड्रीम होता है, और अगर आप इस तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट आप एक दिन सफल होते हैं किसी भी क्षेत्र में।
धैर्य बहुत ज़रूरी है, और धैर्य के साथ अपने आप को आगे बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा अचीवर बनते हैं आप किसी भी क्षेत्र में। आप देख रहे हैं अभी तो ऑनलाइन दुनिया है, आप कहीं से भी किन्हीं का इतिहास के बारे में अगर आप जानेंगे तो वहाँ जो है सो आदमी खुद से मजबूत अगर जो आदमी है वही आदमी वो सक्सेस तक पहुँचता भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वैसे ही हम लोग एज यूजुअल आपसे बात कर रहे हैं। पूछ दिए हैं अचानक, हम लोग बैठे हुए हैं तो अचानक ये पूछ दिए हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं बात कर ली हूँ आप लोगों से। लेकिन ये हर एक जीवन में, हर एक आदमी के लाइफ में ये ज़रूरी है कि अगर आपके हस्बैंड बेरोज़गार हैं तो आपको मजबूती से उनका साथ देना है, क्योंकि अगर आप नहीं साथ देंगे तो आपका खुद का जीवन बर्बाद हो जाएगा। खुद का जीवन क्यों? क्योंकि पति पत्नी का जो परिवार होता है और आपके जो बच्चे होते हैं वो आपका एक स्पेशल वो फैमिली बन जाता है खुद का, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ कि अपने बच्चों को कैसे आप संभालेंगे। तो इसलिए आप दोनों अगर संबल बनते हैं, आप अपने दोनों अगर मजबूत बनेंगे तो आपका बच्चा भी मजबूत बनेगा। इसलिए आप दोनों को बहुत धैर्यपूर्वक से, आप बहुत स्पष्ट तरीक़ा से अपने जीवन को सही ट्रैक पे ले जाइए, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा मैडम, आप एक बात बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो आप मैट्रिक की परीक्षा दे रही थी, तो आप क्या चाह रहे थे जो आपका हस्बैंड कैसा हो, हाँ, क्या करें? हाँ, ये इसके बारे में आप क्या हाँ जी कहना? जी, उतना तो इतना नहीं समझते थे कि मेरे हस्बैंड, या उतना बड़ा सोच नहीं था। ये बस समझते थे, माँ बाप से बस ये सीख मिला था कि पढ़ो लिखो, अच्छा सा नौकरी करो, ये है जितना पढ़ोगी, जितना एजुकेशन लोगी उतना बेहतर बनोगी। ये चीज़ समाज में सिखाया गया था, और समाज से समाजीकरण जो हुआ था हम लोगों को इसी टाइप से। और मेरे अनुसार से हर एक आदमी को यही सिखाया जाता है मिडिल क्लास में कि आप पढ़ो लिखो, आप बहुत बड़ा अचीवर बनो, बहुत बड़ा जॉब करो। तो ये चीज़ हम लोगों के भी ब्रेन में वही था कि हस्बैंड पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि कभी उतना समझदारी नहीं थी, मैट्रिक पास किए थे तो उतना समझदारी तो थी नहीं, लेकिन इतना था कि बाहर प्रदेश में लोग खटते हैं, कमाते हैं, तो लगता है पढ़ लिख के अगर कोई वहाँ दिल्ली जाते हैं या बाहर खट के आते हैं प्राइवेट जॉब में, तो उसको लोग अभी भी समाज में उस बढ़िया दृष्टिकोण से नहीं देखता है। लोग एक लाइन में बोलते हैं कि वो दिल्ली वाले हैं, ये दिल्ली में पैसा कमाते हैं, या मुंबई में, या आउट ऑफ सिटी कहीं भी पैसा कमाते हैं। ये कहीं से नहीं जोड़ते हैं कि ये एजुकेटेड पर्सन है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। हमारे दिमाग में ये था कि हमारे हस्बैंड जॉब करें, सरकारी जॉब, कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में करें, पोजीशन पोस्ट जो भी हो। ये नहीं सोचे थे कि कौन सा पोस्ट होगा, क्या होगा, ये इतना समझदारी नहीं था। बस ये था कि सरकारी नौकरी करें। मैं अपनी बात बता रही हूँ। अच्छा मैडम, एक बात और बताइए, जिस रोज़ आपके हस्बैंड को जॉब लगा था, जिस रोज़ रिजल्ट आया था, वह रात आपके लिए कैसा रहा? वो तो बहुत अच्छा रात रहा, क्योंकि उस दिन तो नींदे नहीं हुआ। लग रहा था बहुत दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, मेरे हस्बैंड को जॉब लग गया है। क्योंकि हम लोग बहुत जिल्लत का ज़िंदगी जिए थे, और सच पूछूं तो हम लोग अपने लाइफ में, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 7-8 साल तक एक बिंदी सिंदूर कुछ नहीं मैं करती थी, क्योंकि उतना मेरे पास अर्थ ही नहीं था, कुछ था ही नहीं मेरे पास जो हम सिंदूर या बिंदी 1 रुपया का खरीदते। इसलिए पढ़ने का मौका होता था तो मेरे पास बुक खरीदते, वो भी पैसा नहीं होता था, क्योंकि हस्बैंडे नहीं कमाते थे। बेचारा अपने पढ़ाई किसी तरह प्राइवेट स्कूल में पकड़ के, किसी तरह कोचिंग से अपना पढ़ाई करते थे, अपना बुक खरीदते थे। माँ पिताजी उतना सपोर्ट किए, लेकिन वो अपने अर्थ के हिसाब से जहाँ तक वो सके वो बेहतर किए। लेकिन उनका भी बहुत बड़ा और बच्चे सब थे, तो इस नाते उनका भी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा था, तो अपना ये भी कर रहे थे, लेकिन हमारे हस्बैंड कर रहे थे। लेकिन उस टाइम में बहुत एज यूजुअल सिंपल ज़िंदगी हम जीते थे। लेकिन एक था कि हम पढ़ाई से कभी कंसल्ट नहीं छोड़े, और इसमें हमारे जो मायके में मेरे पिताजी हैं हमेशा बोलते रहते कि पढ़ाई से कभी भी दूरी नहीं बनाना है। तो हम सिंदूर बिंदी नहीं लगा करके, पहले सरस सलील आता था, हम किसी लड़का को देखते थे कोई मार्केट जा रहा है तो उसको दे देते थे, और एक बुक ला, पहले उसमें ऐतिहासिक कहानी रहता था सरस सलील में, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें अश्लील फ़ोटो, अश्लील कहानी सब उसमें आने लगा, तो उसको हम छोड़ दिए पढ़ना। तो एजुकेशन से हम कभी बैक नहीं हुए, अपने आप को हमेशा उसमें लगा के रखे, जोड़ के रखें, तो इसलिए अच्छा लगता था। जॉब हुआ तो और अच्छा लग रहा था कि थोड़ा सा
जीवन अब हमारे जीवन में खुशियाँ का जो वो पल होता है वो अब आ गया है, और कष्ट का जो दिन है वो चला चलिए, जाएगा। तो मैडम अभी आपको हस्बैंड के साथ कैसा लगता है? अभी तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय करने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। हस्बैंड आपको ज़्यादा ये बात मानते हैं तो- कि आप ज़्यादा मानते हैं हस्बैंड को? फिर ये सब बात पर्सनली होता है, ठीक है ना, अब इस पर नहीं बोलिए। नहीं, मैं इसलिए बोल दिया हूँ कि मैंने अपने दर्शक को कह दिया कि मेरा खुली शरीर जो है सो खुली किताब है, मेरा हार्ट एक खुला है, इसलिए सब कुछ हम अपने दर्शक से शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो आपका प्रश्न क्या पूछे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपका हस्बैंड आपको ज़्यादा मानता है कि आप अपने हस्बैंड को ज़्यादा मानते हैं? ये नहीं, दोनों तरफ से सेम होता है, मोहब्बत प्रेम, ये कोई किसी से कम नहीं होता है। पत्नी का जो होता है और पति का इक्वल होता है। और पति अगर प्रेम करते हैं तो वो भी मर्द लोग भी दिखावा नहीं करते हैं कि हम करते हैं, वो दिखाई देता है। और पत्नी भी अगर करती है प्रेम तो वो भी दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? आप अगर खुश हैं तो समझ जाइए कि आपकी पत्नी बहुत आपको मानती हैं, सपोर्ट करती हैं। आपका बच्चा अगर खुश है तो समझ जाइए कि उसकी माँ उसका केयर करती हैं। बच्चा अगर आपका संस्कारी बनता है तो समझ जाइए कि माँ उसका अच्छा से केयर कर रही हैं, अच्छा से देख रेख कर रही हैं, अच्छा संस्कार दे रही हैं, अच्छा अनुशासन दे रही हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पत्नी खुश है तो सिर्फ पति के लिए थोड़े ना खुश है। पत्नी आपकी खुश है तो आपका परिवार वो संभाल रही है ना, आपका परिवार जनरेशन खुश हो रहा है ना, वो आपका आगे की ओर वो बढ़ रहा है, उसका एक अलग नज़रिया बन रहा है, उसका एक अलग सामाजिकरण हो रहा है। तो महिला का खुश होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप ही को वो खुश रखे, वो तो होता ही है। पति पत्नी है तो आप भी, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पत्नी अगर महिला अगर खुश नहीं है तो आपका परिवार कभी खुश नहीं रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों से ये मैसेज है कि अपने महिलाओं को, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद करती है, ये बिल्कुल नहीं है। आप उनको प्यार से बात कीजिए, जो काम वो परिवार में करती हैं उनको सराहना कीजिए हमेशा, उनका कभी भी कंप्लेन नहीं, कभी भी शिकायत नहीं कीजिए, उसी में वो खुश होंगी। महिला का जो दिल होता है बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। और मर्द, हर हस्बैंड को हमेशा सॉफ्ट बन के रहिए लेडीज़ के नज़र। आप देखते होंगे बड़े बड़े लोगों का जो वीडियो देखेंगे या उनका बुक पढ़ेंगे तो वो महिलाओं के नज़दीक बहुत सॉफ्ट रहते हैं, इसलिए वो बड़े होते हैं, धनवान होते हैं, उनको धन का कोई कमी नहीं होता है। इसलिए घर की लक्ष्मी होती है, आपकी माँ है, बीवी है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, मासी है, मामी है, नानी है, चाची है, जो भी महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है कि पत्नी है, जो भी महिला है उनको सम्मान कीजिए। तो ये है। आपको ये कैसा, मतलब ये क्यों लग रहा है कि मतलब पति और पत्नी तो दोनों का इक्वल प्रेम होता है? जिस तरह से कहता है ना लोग कि गाड़ी में दोनों टायर मजबूत होता है तो गाड़ी का रनिंग जो है सो अच्छा वे में चलता है, तो उसी तरह से परिवार में अगर पति पत्नी का मजबूती स्ट्रांग हो, प्रेम अगर वो जुड़ाव वाला होता है तो लंबा जाता है रिश्ता, और परिवार एक जो है सो सुंदर बगीचा की तरह वो बनता है मेरे अनुसार से। और दर्शक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि मैं जो बोली हूँ गलत है या सही है, तभी तो मैं समझ पाऊँगी ना। ठीक है, अब आप बताइए, और कोई प्रश्न? आप कोई प्रश्न कीजिएगा तब ना। कोई प्रश्न नहीं है आपके पास, आपके आप दर्शक से प्रश्न मांगिएगा ना, वो यही लोग देंगे। चलिए, आप लोग जो है सो फिर मिलेंगे ना, अपना अपना प्रश्न भी कर सकते हैं। हम तो प्रश्नों का जवाब बहुत कम देते हैं, मेरी पत्नी बहुत देती है, आप जानते ही हैं ये कितनी अच्छी बोलती हैं। नहीं सुना, आप बहुत ऐसी बात नहीं है। मोटिवेशन आप लोग से जो भरा भी हुआ हैं, है। हर एक आदमी में ईश्वर क्वालिटी से यहाँ भेजते हैं, क्वालिटी डाल के। कोई आदमी के अंदर ऐसा नहीं है जो उनके अंदर गुण नहीं है, हर एक आदमी में क्वालिटी है, लेकिन अपने क्वालिटी को पहचानना यही बहुत बड़ा कला है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मैडम से मैंने 2-3 क्वेश्चन किया और सही जवाब मिला भी है, और यही होना भी चाहिए। और देखिए होता क्या है, पत्नी को पति से सबसे ज़्यादा उम्मीद करती है। इवन कि एक लड़की अपने पिता से ज़्यादा अपने पति से वो उम्मीद करती है कि मेरा पति ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो,
मेरा पति सब मेरा हमसे सबसे ज़्यादा ड्रीमर है ना सपना रखती हैं। ये करें, सपोर्ट करें, हमारे सारे ड्रीम को पूरा करें, वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पति का रुसवाई भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि सर्वस्व वो न्यौछावर कर देती है अपने पति पर, तो सही बात। सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। तो और मर्द उस का दायित्व स्थिति बनता है। में कहीं कहीं मैं सुनता हूँ और सुनता हूँ, कहीं कहीं मैं देखता हूँ किसी महिला के साथ अन्याय होते हुए, तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि उस समय मैं क्या महसूस करता हूँ। बहुत गिल्टी महसूस करता रहता हूँ कि हे ईश्वर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा इस महिला के साथ, है ना। तो इस स्थिति में एक चीज़ और है कि अगर पति अपने पाँव पे ठहरा है तो पत्नी को भी अपने पाँव पे ठहरा होना चाहिए। दूसरा टॉपिक इससे क्या हो जाएगा कि वह माने वो जो कहीं है ना अभी कि दोनों चक्का बराबर, तो दोनों चक्का बराबर होगा तो स्पीड से गाड़ी भागेगा। फिर इसके संबंध में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, दोनों आदमी, क्योंकि हम दोनों आदमी एक दूसरे से असीम मोहब्बत करते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल, बिना प्रेम का तो कुछ भी नहीं होता है संसार में। कहीं भी रहिए, जिस स्थिति में रहिए, दोनों आदमी में प्रेम मोहब्बत बना के रखिए, खुश रहिए। लेकिन कभी कभी ये बहुत रूठ जाती हैं, तो हमको मनाना बहुत